हम लोग इन दिनों में मरकुस की किताब को स्टडी कर रहे हैं हमारी चर्च में। तो हम उसमें से सब लोग पढ़ते हैं बारी बारी से, और उसमें से थोड़ा प्रचार भी हम कर रहे हैं। तो अभी मेरे ख्याल से पिछले संडे को ही मैंने इस पर प्रचार किया था। तो आइए हम लोग उससे पहले प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, हमको उसकी ज़रूरत है नहीं। तो आओ हम उससे मांगे कि आप भी मांगे कि प्रभु मुझसे बात कर आज। हाँ, तेरा वचन दोधारी तलवार है और सामर्थ्यशाली है, मुझसे बात कर तेरे वचन के द्वारा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद इस समय तेरी उपस्थिति के लिए, तू हमारे साथ में है प्रभु। धन्यवाद जो सुंदर आराधना में हमारी मुलाकात तुझसे हुई प्रभु। और मांगते हैं इस वक्त प्रभु कि तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बात कर प्रभु। तेरा वचन परमेश्वर बहुत ही अनमोल है, जो एक बहुत बड़ा तोहफा तूने हमें दिया है। और हम मांगते हैं इस वक्त प्रभु कि तेरा वचन जीवित होकर हमारे अंदर काम करे प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मदद कर बताने के लिए प्रभु, और हम सबको मदद कर प्रभु तेरे वचन को सुनने और समझने के लिए प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, हालेलुया, आमीन। तो मरकुस में हम लोग देखते हैं यीशु आता है, ठीक है, यीशु की एंट्री होती है और यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाता है, उसका बपतिस्मा होता है। यीशु मसीह का हम देखते हैं कि परीक्षा होती है, फिर वो चेलों को बुलाता है और उनको सिखाता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं चमत्कार भी हो रहे हैं, यीशु कर रहा है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, दुष्ट आत्माओं से आज़ादी लोगों को मिलती है। हम देखते हैं कि यीशु पानी पर चलता है, हम देखते हैं कि वो लहरों को झिड़कता है और उनको शांत करता है। हम देखते हैं कि यीशु हज़ारों लोगों को खाना खिला रहा है, हमने आज गाना भी गाया नहीं, यीशु हज़ारों लोगों को खाना खिला रहा है। तो धीरे धीरे यीशु की जो सेवकाई है वो एक तरीके से बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच गई, एकदम पीक पर पहुंच रही है। और जैसे जैसे यीशु की सेवकाई उस पीक पर पहुंच रही है, बहुत सारे उसके दोस्त बन रहे हैं जो उसको पसंद करते हैं, उसको चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे यीशु की सेवकाई पीक पर पहुंच रही, वैसे वैसे यीशु के दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। हाँ, हम देखते हैं कि जो फरीसी लोग हैं, जो धार्मिक अगुए हैं, वो आकर सवाल पूछते हैं, फंसाना चाहते हैं यीशु को अलग अलग तरीके से। तो वो भी साथ साथ में बढ़ता है, दोनों चीज़ें बढ़ रही है। यीशु ज़्यादा फेमस हो रहा है और ज़्यादा उसका विरोध भी बढ़ता जा रहा है। और लेकिन इस सब के बीच में एक यीशु का मकसद है, और यीशु का मकसद ये है कि वो चाहता है कि उसके चेले जाने कि वो कौन है, उसके चेले जान सके कि वो क्यों आया है, वो है कौन, उसका मकसद क्या है। वो धीरे धीरे उनको बता भी रहा है, लेकिन थोड़ा जान रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आकर यीशु एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है, एक बड़ा सवाल यीशु पूछता है। और यीशु अपने चेलों को बुलाता है और कहता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। हाँ, यू विल हैव टू चेंज एज आई स्पीक, नहीं? तो लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? तो उसके चेले बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि तू एलिया है। एलिया बड़ा सामर्थ्यशाली था, याद है ना आपको एलिया की कहानी? हाँ, स्वर्ग से आग आई थी और उसने जो बलि चढ़ाया था उसके लिए, तो एलिया बड़ा सामर्थ्यशाली, पावरफुल था। उसको तो तू एलिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि तू बपतिस्मा दाता जो है वो देने वाला तो वापस आ गया है, ठीक है। कुछ लोग कुछ लोग बोलते हैं कोई नबी आया है। फिर यीशु वो बड़ा सवाल पूछता है, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? लोग तो बोल रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? तुम मुझे कैसे देखते हो? तुम्हारे लिए मैं क्या हूं? और पतरस खड़ा होता है और कहता है,
कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह एक शब्द बहुत ही सामर्थ्यशाली शब्द है, बहुत ही गहरा शब्द है। तो वो एक तरीके से पूरा सुसमाचार उसमें आ रहा है। वो कहता है कि तू, परमेश्वर ने तुझे भेजा है, तू मसीह है, तू एक तरीके से पूरा सुसमाचार बता रहा है कि तू हमारे लिए वो कीमत चुकाने वाला है, तू हमारे लिए हमारे पापों को लेने के लिए तू आया है और तू हमारा बचाने वाला है, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमें छुड़ाने के लिए आया है, तू हमारा मसीह है, हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है और तू हमारा मसीह है। और यीशु मसीह शाबाशी देता है पतरस को। हाँ, 10 में से 10 नंबर। पतरस शाबाश। यीशु मसीह पतरस को शाबाशी देता है। वो बड़ा सवाल यीशु मसीह हमसे भी आज पूछता है। वो बड़ा सवाल यीशु मसीह हम सभी से पूछता है। वो आपसे पूछता है, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? दूसरे तो बहुत कुछ बोलते हैं। आपके आसपास के लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन तुम क्या कहते हो? अगर आप पंजाब में आकर पूछेंगे तो कोई कहेगा यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, कोई कहेगा यीशु मसीह आशीष देने वाला है, कोई कहेगा यीशु मसीह बड़ा प्यारा है, मुझे अच्छा लगता है। और कई पंजाबी लोग ये भी कहेंगे यीशु मसीह वीजा देने वाला है। तो बहुत सारे पंजाबी वीजा मांगने आते हैं। यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह वो है, अच्छा है। कई लोग बोलेंगे यीशु मसीह का पता नहीं, कलीसिया अच्छी लगती है, लोग अच्छे हैं वहाँ पे, हाँ, आराधना भी अच्छी है, कॉफ़ी अच्छी बनती, मशीन अच्छी है, हाँ, अच्छा है। ये सब है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके माँ बाप मसीह है और आप मसीह घर में जन्मे हो। आप बचपन से संडे स्कूल में गए हो, जैसे अभी अमिष्का अपना ये गए है ना, हाँ, एलियाना गई है, हाँ, तो मसीह के माँ बाप हैं तो बच्चे गए हैं, संडे स्कूल में गए, धीरे धीरे बढ़ते टीन वाले ग्रुप में गए, फिर यूथ ग्रुप में गए और वैसे बढ़ते रहे। अब क्यों जाते हो? मम्मी पापा ले जाते हैं तो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं नहीं नहीं, दूसरे और भी यूथ लोग हैं, अच्छा लगता है तो मैं जाता हूँ। कुछ लोग बोल सकते हैं नहीं नहीं, मुझे बजाने मिलता है तो मैं जाता हूँ। कुछ लोग बोल सकते हैं अरे क्रिश्चियन हो ना तो जाऊंगा चर्च में। लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि आप जानो कि यीशु मसीह कौन है। आपके लिए यीशु मसीह क्या है? आपके माँ बाप को नहीं, आपके माँ बाप का विश्वास उनका विश्वास है। अब आपका विश्वास क्या है? एरल ने बहुत अच्छा मुझे एक शब्द दिया आज, वो ये है कि क्या आपका उधार मांगा हुआ विश्वास है? माँ बाप के विश्वास पे आप टिके हो, दोस्तों के विश्वास पे आप टिके हो, या गलत विश्वास पे आप टिके हो? क्या आपका विश्वास आपका विश्वास है? क्या आप जानते हैं? क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? क्या आपकी और उसकी मुलाकात हुई है? क्या वो आपका उद्धार करता है? क्या आप उसके साथ चलते हैं? यह बहुत जरूरी है सवाल। अच्छा है अपने आप से सवाल पूछना, क्या मैं जानता हूं यीशु कौन है? क्या मुझे पता है यीशु कौन है? हाल ही में मैंने एक गवाही सुनी। एक मेरे स्पोकन इंग्लिश क्लास में एक लड़का आता है मसीह, और वो अपने पापा की गवाही मुझे बता रहा था। और वो कह रहा था बहुत साल पहले मेरे पापा की शादी नहीं हुई थी, झारखंड से वो आकर काम करते थे पंजाब में, और बड़े धार्मिक थे वो।
और उनकी तबीयत खराब हुई और उनको कैंसर हो गया। और बहुत सारे डॉक्टर के पास वो गए, गरीब थे, पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, तो सब डॉक्टरों ने उनको धीरे धीरे सब रिपोर्ट वगैरह टेस्ट वगैरह किया और बोला कि तुमको स्टेज 4 का कैंसर है। पेट का कुछ कैंसर था स्टेज 4 का, और बोला तुम नहीं जियोगे, 6 महीना तुम्हारे पास हैं, इससे ज़्यादा तुम नहीं जियोगे, शायद 1 साल निकल जाए, लेकिन तुम नहीं जीने वाले हो। वो बहुत निराश हो गए, अलग अलग जगह पे गए जहाँ पे जाते हैं लोग, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर अंत में वो जिसके साथ वो अपने कमरे में रहते थे, उनका रूममेट था, वो मसीह था, और उसने बोला सब तो ट्राई कर लिया ना, अब चलो यीशु मसीह के पास चलते हैं। और वो गए, कलीसिया में गए, और उनको अच्छा लगा, जाने भी लगे, लेकिन उनको सताव आ गया अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, गांव में लोगों को मालूम पड़ गया, और उनको बहुत लोगों ने नाराज़ हुए उसके घर वाले, और बोला कि अच्छा है कि तुम अपने जो धर्म है उसी में मर जाओ, दूसरे यहाँ नहीं जाओ तुम। और जब इतना सताव आया तो उसने बंद कर दिया जाना, उससे जाना बंद किया। मरने वाला है, कैंसर है और तनाव भी है। और एक दिन वो इसी अधेड़-बुन में था कि क्या करूं यार, क्या ये सही है, वो है, क्या करूं, क्या समझ नहीं आ रहा। और एक दिन वो अपने कमरे में बैठा था, ऐसे ना, ऐसे एक कॉमन सा आंगन होता है, वहाँ पे जो लेबर लोगों के कमरे होते हैं, करीब 25-30 कमरे होते हैं, सब परिवार रहते हैं। तो वो अपने कमरे में बैठा था और अकेला था, और वो प्रार्थना करने लगा और बोला, परमेश्वर मुझे पता नहीं क्या है, सच क्या है, मुझे बताओ सच क्या है। यीशु मसीह तू है क्या, तू सच में है, मुझे बता। और वो रोने लगा, और जैसे वो प्रार्थना करने लगा और रोने लगा, परमेश्वर ने आकर, उसका पवित्र आत्मा आकर उसको छूने लगा। उसको यीशु मसीह का जो प्रकाशन है वो मिलने लगा, और वो इतना जोर जोर से रोने लगा कि लोग आकर दरवाज़ा खड़खड़ा रहे हैं। वो बाहर आया आंगन में, घुटनों पर जाकर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा। सब लोग अरे हो क्या गया, उनको लगा शायद कैंसर है इसलिए रो रहा है, थोड़ा तनाव। लेकिन उस दिन यीशु मसीह को उसने जान लिया। उस दिन उसको पता चला यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मेरा उद्धार करता है, वो मसीह है मेरा। और उस दिन उसने फैसला लिया, जो भी हो जाए, भी रिश्तेदार कुछ भी बोले, दोस्त कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, समाज कुछ भी बोले, मैं यीशु मसीह के पीछे ही चलूंगा। मेरा कैंसर ठीक हो या ना हो, मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, वो मेरा मसीह है। और समय नहीं ज़्यादा कहानी बताने के लिए, उनकी शादी हुई, 3 बच्चे हुए, तीनों बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं। उनका बेटा मेरा स्टूडेंट है और वो आज जिंदा है, काम भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। हालेलुया। क्या आप यहां जानते हो कि यीशु कौन है? अगर नहीं जानते हो तो जानिए। शायद आप काफ़ी समय से आ रहे हैं, देख रहे हैं, इन्वॉल्व भी हो गए, सेवा भी कर रहे हैं। बाहर से तो लगता है, लेकिन अंदर से आप अभी सोच रहे हैं, थोड़ा और सोचता हूँ, थोड़ा और देखता हूँ, थोड़ा और। बस आज प्रभु के पास आकर बोलिए, प्रभु मुझे जानना है, मुझे तुझे जानना है। दूसरों का बस हो गया, अब मुझे तेरे साथ चलना है, मुझे तेरे साथ चलना है। तो बड़ा सवाल है, यीशु आज भी पूछता है, सबसे पूछता है, तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? दूसरा चीज जो यीशु कहता है, आगे यीशु उनको फिर बताता है, और यीशु उनको कहता है कि
मसीह को दुख उठाना होगा। हाँ, मसीह का दुख सहना बहुत जरूरी है। तो जब यीशु कहता है मसीह का दुख उठाना होगा, मुझे दुख सहना होगा, पतरस अभी उसने बोला है, उसको मिला है ना शाबाशी, बड़ा फूला हुआ है वो। हाँ, हम पंजाबी में बोलते हैं बड़ा चौड़ा हो गया है। हाँ, तो बड़ा वो फूला हुआ है, और आकर वो यीशु को पकड़ के साइड में लेके जाकर फटकारता है, नहीं प्रभु, दुख नहीं, दुख नहीं, महिमा हाँ, जीत हाँ, तू जीतेगा, हम तेरे साथ में हैं, रोमी लोगों को हम भगाएंगे, खदेड़ देंगे, तू राजा बनेगा। ये सब बातें कर, ये सब हम लोग वेट करते हुए आए हैं उद्धारकर्ता की। वो ये सब करेगा, राज करेगा, वो राजा होगा, तलवार के साथ में लड़ाई करेगा। प्रभु ये सब बातें कर, जीत की बातें कर, दुख की बातें नहीं करना, कष्ट की बातें नहीं करना। और यीशु उसको फटकारता है, और वो फटकार बड़ी खतरनाक है। वो फटकार तो मतलब यीशु कहता है, शैतान मेरे पीछे हो जा, हट जा मेरे सामने से। पतरस को शैतान नहीं कह रहा है यीशु, वो जो सोच रहा है ना, उसकी सोच को वो बोल रहा है शैतान। क्योंकि कुछ आयत के पहले ही पतरस को ये प्रकाशन मिला था, और अभी पतरस ये कह रहा है। अब पतरस बेचारा बड़े प्यार से बोल रहा है, नहीं है ना? पतरस तो अच्छा चाहता था ना, यीशु का प्यार करता था यीशु से। अब कैसे मैं देख सकता हूं तू दुख उठाएगा? नहीं, मैं हूं ना। नहीं प्रभु, तू नहीं, तू दुख नहीं उठाएगा। हम भी दुख उठाना नहीं चाहते, नहीं? दुख उठाना अच्छा लगता है क्या किसी को? कष्ट अच्छा लगता है आपको? नहीं अच्छा लगता ना, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन कई बार दुख जरूरी होता है। कई बार दुख उठाना परमेश्वर की योजना का हिस्सा होता है। कई बार दुख उठाने में से ही परमेश्वर तैयार करता है हमें उसके काम के लिए। दुख उठाने में से ही वो हमें आकार देता है, वो बनाता है जो उसको हमें बनाना है उसके लिए। अगर यीशु मसीह का दुख उठाना जरूरी था, तो कितना ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, नहीं? दुख उठाना कई बार जरूरी होता है। कुछ लोगों, हर एक लोगों के लिए उनका दुख, उनका कष्ट अलग होगा। मुझे याद है, मेरी शादी नहीं हुई थी और हम एक कैंप में गए थे, एक मिशन ट्रिप पे हम गए थे, और मेरा दोस्त था, और वहाँ पे गर्म पानी नहीं था नहाने के लिए, और थोड़ा ठंड था वहाँ। नसरापुर नाम की एक जगह है पूना के पास, बड़ा ठंड था, जंगल के बीच में। तो बड़ा उदास था। हमने बोला यार क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? कहता मैं नहाया नहीं यार, 2 दिन हो गए। क्यों नहीं नहाया भाई तू? अरे गर्म पानी नहीं है। हाँ, तो कुछ लोगों के लिए वो दुख हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ और हो सकता है। मेरे को एक प्रचारक को मैंने सुना था, वो बोलते हैं कि जब मैं फ़्लाइट से दूसरे देश में जाता हूँ, तो वो जो बीच वाले फ़्लाइट में जो 6-6, 8-8 घंटा बैठना होता है ना एयरपोर्ट पे, वो मेरे लिए दुख है, वो मेरे लिए कष्ट है। मैंने सोचा यार मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात होती है, हमको तो मज़ा आता है। हाँ, आंखें मलते हुए भी हम वेट करते हैं, हम जा रहे हैं, उसकी खुशी होती है। तो हर एक के लिए दुख होगा, दूसरे का दुख आपके लिए शायद दुख होगा भी नहीं, लेकिन आपका दुख अलग होगा। परमेश्वर उस दुख में से हमें बनाता है और तैयार करता है।
लेकिन कई बार हमारे उस दुख में जाने से लोग हमें रोक सकते हैं, नहीं? जैसे पतरस रोक रहा था। उनका मकसद अच्छा हो सकता है, उनका उद्देश्य अच्छा है। हाँ, तो हम जब मुंबई से पंजाब जाने की बात कर रहे थे 22 साल पहले, तो हमारे माँ बाप नहीं जाना है, नहीं जाना, नहीं मतलब नहीं, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम बूढ़े हो रहे हैं। हमको बड़ा इमोशनल वो कर रहे थे, नहीं जाना, दुख होगा तो क्या करोगे, क्या वहां पे खाओगे, क्या पियोगे, क्या, छोटा सा बंबई छोड़कर, सब सुख सुविधा छोड़कर वहां, नहीं, दुख नहीं उठाना, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, हम हैं, सब कुछ है। नहीं, कई बार दुख उठाना जरूरी होता है। दुख उठाना परमेश्वर की योजना का हिस्सा होता है कई बार। आजकल हमारे देश के कई हिस्सों में हमारे भाई बहन मसीही लोग आज वो मीटिंग नहीं कर रहे, आज वो मिलकर आराधना नहीं कर रहे हैं, आज वो वचन नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो नहीं सुन सकते, उनको आजादी नहीं है। अब वहां पर भीड़ आती है, पुलिस को लेकर अटैक करती है, पास्टर को, लोगों को पकड़कर ले जाती है, और कितने लोग अंदर हैं कोई हिसाब नहीं है किसी के पास। इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, अब घरों में भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि अभी वो लोग घरों पे भी अटैक कर रहे हैं। आपके पास जो आजादी है, हमारे ही देश में कई जगह पर वो आजादी नहीं है। अभी 2 नन लोगों के बारे में बहुत हुआ था ना, आपने सुना था। हाँ, उनको बेल मिल गया है, लेकिन बहुत सारे और हैं हमारे भाई बहन जिनको बेल नहीं मिला है, वो अंदर हैं, बहुत दुख में, बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट में जी रहे हैं। कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ा और वो इतना अजीब न्यूज़ लगा मुझे। एक पास्टर अपने घर में अकेला था, अपनी पत्नी, उसकी पत्नी बीमार थी, तो वो अपनी पत्नी पे हाथ रख कर प्रार्थना कर रहा है, अकेला है, कोई और नहीं, तीसरा नहीं है। वो प्रार्थना कर रहा है, पड़ोसी ने खिड़की से देखा और फ़ोन कर दिया पुलिस को, पुलिस आई, पास्टर को पकड़ के ले गई। ये कल की बात है। अभी अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करना भी गुनाह हो गया है। ऐसे लोग जी रहे हैं। हम लोग हमारे छोटे से दुख को लेकर बैठते, हमारे भाई बहन इतना दुख उठा रहे हैं, और हम बोल सकते हैं प्रभु क्यों हो रहा है ये इंडिया में क्यों हो रहा है? हो सकता है बहुत जल्दी यहां पहुंच जाए, प्रभु की जब मर्जी होगी तो वो पहुंच जाएगा। पंजाब में भी अभी उतना नहीं है, लेकिन कब पहुंचेगा हमको नहीं पता। थोड़ा बहुत अभी छू रहा है हमको, लेकिन पूरे फोर्स में नहीं आया है। हम बोल सकते हैं प्रभु क्यों हो रहा है, हमारे देश में क्यों हो रहा है ये? और मेरा विश्वास है परमेश्वर कुछ बहुत ही सुंदर करने वाला है आगे, जिसके लिए वो तैयार कर रहा है। मेरे लिए आसान है बोलना कि वो बहुत दुख से जा रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर कुछ बहुत ही सुंदर करने वाला है। मृत्यु के बाद पुनरुत्थान आएगा। यीशु कहता है मैं दुख उठाऊंगा लेकिन मैं जी उठूंगा। मुझे गाड़ा जाएगा, मारा जाएगा और मैं जी उठूंगा। वो भी उसका भाग है, वो भी योजना का भाग है। तो हमको प्रार्थना करना है उनके लिए, खड़े रहना उनके साथ में। लेकिन आपका दुख क्या है? आपका कष्ट क्या है इस समय?
आप किस कष्ट से, किस दुख से गुजर रहे हैं। और तीसरा चीज़, मुझे पता नहीं टाइम कितना जा रहा है, मैं भूल गया। हाँ, 10 मिनट है हमारे पास, ठीक है। तो तीसरे पे हम लोग जल्दी से जाते हैं। उसके बाद में यीशु कहता है कि तुमको अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना है। जो मेरे पीछे आना चाहता है उसको क्या, अपना क्रूस उठाकर आना है। यानी चेला बनने की कीमत तुमको चुकानी होगी। ये मत सोचो कि कई लोग ना हमारे यहाँ बोलते हैं, अरे अरे आ जाओ यीशु मसीह, सब ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ना 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 ना, वो झूठ है। शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रभु मिलेगा, वो सब सच है, लेकिन कीमत आपको चुकानी होगी। आपको अपना क्रूस उठाना होगा। और उस जमाने में क्रूस उठाने का मतलब पता है क्या होता था? क्रूस उठाकर जो व्यक्ति चल रहा होता था, उसका मतलब यह कि वो मरने वाला है, वो मरने वाला है बहुत जल्दी। अब हम बोलेंगे यीशु कह रहा है रोज क्रूस उठाकर चलना है, तो क्या रोज मरना है मुझे? शारीरिक रूप से नहीं मरना है, लेकिन अपनी इच्छाओं के लिए मरना होगा, अपने अधिकारों के लिए कई बार मरना होगा, उन चीजों के लिए जो मुझे यीशु की योजना में बढ़ने से रोकती हैं, उनको त्यागने के लिए मुझे मरना होगा। शायद आप कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में जब बाकी के आपके दोस्त हैं वो गलत गंदी बातें करते हैं, गलत जोक्स करते हैं, उस समय उनके बीच में से निकल जाना मरने के जैसा होगा, है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? मैं अभी मेरे भांजे से बात कर रहा था कल, अभी वो कॉलेज उसका शुरू हुआ है, अभी 4-5 दिन हुआ है, और वो मुझसे बात कर रहा था, पापा मामा बहुत अच्छा है, नए नए दोस्त मिले हैं मुझे, ये वो। और मैं उसको बोल रहा था कि बेटा आगे चल के टकराव भी आएगा, उनकी कई चीज़ें आएंगी, कई बातें आएंगी, वो बोलेंगे चलो भाई थोड़ा ट्राई करते हैं। चलता है ना, आजकल तो सब चलता है यार, इतना तो चलता है। हाँ, ट्राई तो करना है, हाँ थोड़ा सब करते हैं, देखते हैं ना ट्राई करके कैसा है। तब तुम क्या करोगे? मुश्किल होगा। बोलता है हाँ, ये तो सोचा नहीं मैंने। तो मरना होगा, शायद मजाक उड़ाया जाएगा, शायद आपको बोलेंगे, शायद दोस्ती तोड़ने का धमकी आएगा, शायद ठुकराने का डर होगा, अरे ये लोग ठुकरा देंगे तो फिर मेरा क्या बनेगा, मैं मजाक बन जाऊंगा। शायद आपके काम पर, जहां आप काम करते हैं, वहां पर आपको खड़ा होना होगा, वहां पर आपको त्यागना होगा इन चीज़ों को, वहां पर आपको इन चीज़ों से अलग होना होगा कि मैं गलत वाउचर नहीं बनाऊंगा। कंपनी में बनाते हैं, मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि यीशु मेरा मालिक है। अरे भाई फायदा होगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिल रहा है, सब लोग तो कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैं अपना क्रूस उठाऊंगा, मैं अपना क्रूस उठाऊंगा। कई बार किसी को माफ करना क्रूस उठाने जैसा है कि नहीं? उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, उसने मेरे साथ क्या क्या बोला है मुझे, उसने मुझे नीचे गिराया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा किया मेरे साथ, मेरा अधिकार है, मैं नहीं माफ करूंगा। मुझे माफ करना है ना, मेरा फैसला है, मैं नहीं करूंगा, जाओ। क्या आप अपने उस अधिकार को यीशु के आगे डाल दोगे?
और मरने के लिए, इनकार करने के लिए, उस क्रूस को उठाने के लिए तैयार हो गए कि प्रभु मैं माफ करूंगा। तो कीमत चुकाना है। यीशु का चेला बनना, वो आकार देता है, छांटता है, आज किसी ने पढ़ा नहीं, वो छांटता है, चीज़ों को निकालता है। क्रूस उठाकर आगे चलना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में चौथा चीज़ हम लोग देखते हैं कि यीशु कहता है मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे आ। मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है, पहचानती है मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को। मेरा एक दोस्त बहुत पहले मुझे बता रहा था, बहुत साल पहले, कि वो थोड़ा सा ब्रेक लेकर खंडाला में गया था 2-3 दिन के लिए, और एक दिन सवेरे सवेरे वो पहाड़ से ऐसे टहलते हुए उतर रहा था, तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भेड़ों का झुंड है, बहुत बहुत बड़ा, करीब 500-700 भेड़ें होंगी, और उन भेड़ों के आगे 2 चरवाहे चल रहे हैं। तो वो बातें कर रहे हैं, आपस में चल रहे हैं, और वो भेड़ें उनके पीछे चल रही हैं, सारी भेड़ें। और वो बोला कि एक पॉइंट आया जब वो 2 रास्ते हो गए, और उन्होंने एक दूसरे को बाय बाय बोला, और वो दोनों उस 2 रास्ते पे चले गए। और जब वो उस 2 रास्ते पे गए, और वो बस वो भेड़ों को अपनी आवाज़ कुछ करते हैं, वो हा 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 हाँ, बस वो आवाज़, उन्होंने पीछे देखा भी नहीं, वो बोलता है, वो सारी भेड़ें अपने आप डिवाइड हो गई, अपने आप। आधी भेड़ इधर चली गई, आधी भेड़ इधर चली गई, भेड़ों ने इधर उधर देखा भी नहीं, क्योंकि वो भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को सुनती हैं, उसकी आवाज पे भरोसा करती हैं। उसको पता है मेरा चरवाहा आवाज दे रहा है, मुझे बोल रहा है मुड़ने के लिए, तो मुझे मुड़ना है। वो आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, तो मुझे बढ़ना है। चाहे वो पहाड़ के ऊपर ले जाएगा, भेड़ जाएगी, पहाड़ के नीचे ले जाएगा, तब भी भेड़ जाएगी, पानी के पास ले जाएगा तब भी भेड़ जाएगी, हरी चराइयों में ले जाएगा तब भी भेड़ जाएगी, अंधेरे में भी ले जाएगा तब भी भेड़ जाएगी। भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है, मेरे पीछे हो ले, बस। नहीं नहीं प्रभु ऐसा ना ना, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे आ, विश्वास कर और मेरे पीछे आ जा। सोचो, अगर आज परमेश्वर आपको बोलता है कि जाओ भाई चर्च प्लांटिंग के लिए मोतिहारी चले जाओ। मोतिहारी पता है आपको कहाँ है? बिहार में, नेपाल के बॉर्डर पे, ठीक है। बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। और आप सोचोगे, अरे मोतिहारी कैसे जाऊंगा मैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, मैं करूंगा क्या वहाँ? वहाँ का रहन सहन इतना अलग है। चलो बीच का रास्ता निकालते हैं, मैं मोतिहारी के लिए दान दूंगा हर महीने। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? मोतिहारी के लिए दान दो कहा या मोतिहारी जाने के लिए कहा है? अगर जाने के लिए कहा है तो भाई जाओ। अगर दान देने के लिए कहा है तो दान दो। क्या आप इन दिनों में अपने चरवाहे की आवाज को सुनते हैं? क्या आप सुन रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। पहले बता रहा था कि जब हम नए नए मसीह में आए थे, बहुत साल पहले, 30 साल पहले, हम बहुत आम तौर से लोगों को कहते हुए सुनते थे हमारी बातचीत में, प्रभु ने मुझसे ये बात किया, है ना पट्रिशिया? नहीं, ये बातें बहुत आम सुनते थे हम। प्रभु ने मुझे ये करने के लिए बोला, प्रभु ने मुझे ये बोला, आज प्रभु ने मुझसे ये बोला। याद है हमारे पास्टर थे डेविड, उनकी पत्नी, प्रभु ने मुझे बोला माहिम में जाकर जो वो बैठते हैं भीख मांगते हैं उनको खाना खिलाना है। तो हम खाना बनाकर, वो प्रभु ने बोला है तो करना है। उन्होंने 10 एक खिचड़ी बनाया, 10 डब्बे को भरा और वो ले गई। अगले हफ्ते दूसरी
कलीसिया की एक बहन ने बोला मैं भी आऊँगी साथ में, मैं भी 10 डब्बे लाऊंगी। ऐसा करते करते वो पता नहीं 1000 डब्बे ले जाने लगी। वो प्रभु ने बात किया है, हम करेंगे जो प्रभु कह रहा है। मेरे पीछे हो ले तो सुनिए प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु क्या बात कर रहा है। जो कह रहा है उसको करना है, और अगर वो कह रहा है तो उसको करने के लिए अनुग्रह भी प्रभु देगा। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी सवाल, तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं, ये बुनियाद है, इसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। अगर आप जानते हो यीशु कौन है तो दुख जब आएगा, कष्ट जब आएगा, आप उठाओगे उसको, आप उसको उठा पाओगे। अगर फाउंडेशन ही नहीं है तो आप नहीं उठा पाओगे। और इनकार करना, कदम कदम पे चीज़ों को छोड़ना होगा, त्यागना होगा, मरना होगा। उसके लिए हमें तैयार रहना है और चरवाहे की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।